देसाई और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बताते चलें कि इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय दोनों ही मौजूद दिखाई दे रहे हैं और पारंपरिक तरीके से यहाँ पर पहले जब इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई तो आदिवासी नृत्य किया गया और उसके बाद आगे की ओर कार्यक्रम बढ़ाया गया। ये अबेला गीना दपन देखा था। वर्मा जी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। बस्तर ओलंपिक संघ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आज मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान हैं। आप सब से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में आज हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस मंच पर माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक सम्माननीय श्री किरण देव सिंह जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक श्री लता उसेंडी जी, माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री महेश कश्यप जी, सांसद, माननीय श्री विनायक गोयल जी, विधायक, मंच पर मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, मीडिया के साथीगण, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि इस आयोजन में माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, कृपा करके अपनी उपस्थिति प्रदान करके हम सबको अनुग्रहित किए हैं। उनकी उपस्थिति से न केवल हमारे मनोबल को मजबूती मिली है, बल्कि हम सभी स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। बस्तर के आधुनिक इतिहास में बस्तर ओलंपिक का आयोजन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जनजाति क्षेत्र में समग्र विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे देश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन बस्तर की भविष्य को संवारने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका स्नेह और आपके मार्गदर्शन से बस्तर सहित पूरे प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। आज बस्तर की युवा राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो इस कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे समापन समारोह को लेकर काफ़ी उत्साहित लोग एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, तो वहीं अब डिप्टी सीएम यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि अलग अलग संभाग से यहाँ पर छात्र भी हिस्सा लिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनको सहायता मिलती थी, वो असम से, त्रिपुरा से, नागालैंड, मेघालय सभी स्थानों से इस इंसर्जेंसी आतंकवाद समाप्त हो गया। हमारे देश में भी जब आप टीवी खोलते, रेडियो खोलते तो यहां बम फूट गया, यहां आतंकियों ने हमला कर दिया, बस यही समाचार हुआ करते थे। अब कोई आतंकियों का समाचार टीवी और रेडियो में आपको सुनने नहीं मिलता है। कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटेगा तो जाने क्या खून की नदियां बह जाएंगी। चिड़िया ने चू नहीं किया
और 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ऐसे बड़े बड़े अभियानों को पूरा करने वाले, मैं आपसे ये सारे उदाहरण इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ही साहस किया है ये कहने का कि मार्च 2026 तक न सिर्फ बस्तर, न सिर्फ छत्तीसगढ़ वरन पूरे भारतवर्ष से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। आपसे निवेदन है, ऐसे महामना का हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आप एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। नक्सल पीड़ित परिवार 19 सितंबर 2024 को जब दिल्ली गए थे, उन्होंने जाकर के माननीय गृह मंत्री जी के आंगन में उनसे मुलाकात की थी और मैं देखा था, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस दिन कि लौह पुरुष भी उस दिन द्रवित हो उठे थे। बस्तर का दर्द दिल्ली तक पहुंचा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है। वो सारे लोग जो आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए, उन्होंने जाकर के पूरी दुनिया की मीडिया से बात किया है। वो जाकर के राष्ट्रपति महोदया से भी मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। बस्तर के जंगलों में जाने कितने लोगों को कोई ना कोई बहाना बनाकर, आरोप लगाकर, गला रेतकर, गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए और उसकी ही शुरुआत हो चुकी है। परिणाम दिखता है आपको। मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, यहां बस्तर के नौजवान एकत्रित हैं। बस ये आपके कंधे पर ही इसका दारोमदार है, आपके हाथों में ही बस्तर का भाग्य है। आप आगे बढ़ें, बस्तर के नौजवान पूरे भारत, पूरे विश्व में छा जाएं। इसी अभिप्राय से आज बस्तर ओलंपिक का ये कार्यक्रम रखा गया और आज इसका समापन का समय है। मैं सारे नौजवानों को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, आप सभी को, जितने लोग आए हैं, कांकेर, कोंडागांव, सभी नौजवानों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में आज हमारे मंच पे हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी विराजमान हैं। उन्होंने ही, उनके ही मार्गदर्शन पर, उनके ही निर्देशन पर यह सारा कार्यक्रम आज आयोजित है। हम सब एक साथ एकत्रित हो सके हैं, बैठे हैं। मैं सारे लोगों से, आप सभी से विनती करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी का आप एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण और सभी अधिकारी, मीडिया के साथी जो दिल्ली से भी आए हैं, मीडिया के साथी जो रायपुर से आए हैं और स्थानीय हमारे मीडिया के साथी, आज सभी एक साथ एकत्रित हैं। ऐसे मांझी, चालकी, पेरमा, गायता, पुजारी, ये सब भी आज यहां इन कार्यक्रम में हम सब के बीच आए हैं और बहुत सारे प्रदेशों से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, असम से, इन स्थानों से वो सारे लोग आए हैं जो पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे और उन्होंने अब बंदूक छोड़कर मुख्य मार्ग अपना करके और समाज में ओहदा पाया है, बड़े नेता बने हैं, बड़े अधिकारी बने हैं। वो सब भी आज बस्तर ओलंपिक में एक साथ एकत्रित हुए हैं इस संदेश के लिए कि लोकतंत्र की ताकत बड़ी होती है। हम सबको मिलकर इसे मजबूत करना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन का संबोधन आप सुन रहे थे। इसके बाद हमसे सम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री विष्णुदेव साय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, विधायक श्रीमती सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, आसाराम नेताम जी विधायक, मान्य श्री नीलकंठ टेकाम जी, सभी हमारे नेतागण, भारत सरकार के अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के अधिकारीगण और इस समापन समारोह में उपस्थित सभी हमारे जिलों के खिलाड़ी बंधुगण, नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मैं सभी बस्तर वासियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसको सफल बनाकर इसको ऐतिहासिक बना दिया है। इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंध करना एक चुनौती थी, लेकिन बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इस काम को बखूबी किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बस्तर ओलंपिक 3 चरणों में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों तक सबकी भागीदारी है। बस्तर ओलंपिक में बच्चों ने, युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया है और बुजुर्गों ने भी इन खेलों का आनंद लेकर अपने बचपन और स्कूली जीवन की यादें ताजा की हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन प्रशासन से जोड़कर विकास के कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं तो यह हमारे लिए एक सुखद संकेत होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर की युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में
बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा बल्कि उन आत्मसमर्पित भाई और बहनों की प्रतिभा को भी देखा जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुक्त धारा में वापसी की है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है। माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया है। उनकी हिम्मत और जज्बा ने दिखा दिया है कि बस्तर के लोग कभी हार मानने वाले नहीं हैं। बस्तर ने लंबे समय से माओवाद के दंश को झेला है, लेकिन आज बस्तर शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। यह उपलब्धि हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग के कारण संभव हो पाई है। उनके बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर प्रोत्साहन से हम माओवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माओवाद के बांध कहे जाने वाले इलाकों में हमने नए कैंप स्थापित किए, वहां नक्सलियों को ललकारा और उन्हें धूल चटाई। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले 1 साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ एक रात गुजारी थी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देखकर मैंने भी अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस की है। हमारे नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजन भी इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने रायपुर से दिल्ली तक हर फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनके माध्यम से दुनिया को पता चला कि माओवाद का वास्तविक चेहरा कितना क्रूर है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नीलानार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रहे हैं। वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। वनवासी भाइयों की आय में वृद्धि के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये हमने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने 5 जिलों में पुनर्वास कैंप हेतु भवन भी चिन्हांकित कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें 36 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था की गई है। उनको मुक्त धारा से जोड़ने के विविध कौशल विकास का प्रशिक्षण भी शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1500 पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित किया है
और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस संदर्भ में आवास निर्माण की स्वीकृति से संबंधित सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई गई हैं। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं उनके लिए कॉलोनी निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन भी करेंगे। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता विवाह हेतु अनुदान राशि दी जा रही है। नई औद्योगिक नीति में भी हमने बस्तर के विकास के साथ ही नक्सल पीड़ित तथा आत्मसमर्पित लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। आज डबल इंजन की सरकार में बस्तर सहित पूरे प्रदेश में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। नगरनाल स्टील प्लांट और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे में बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिलेगी। पूरे अंचल में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके भी सृजित होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांगेर घाटी में स्थित गांव धुड़मारास संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अपने अपग्रेड प्रोग्राम फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए चुन लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे लिए गौरव की यह भी बात है कि भारत का यह एकमात्र गांव है जिसे 60 देशों के 20 गांवों की सूची में स्थान मिला है। इसके साथ ही विश्व पर्यटन के नक्शे में छत्तीसगढ़ और बस्तर का स्थान सुनिश्चित हो गया है। आने वाले दिनों में पर्यटन भी बस्तर की बड़ी ताकत बनेगी। रोजगार के नए मौके खुलेंगे, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। हम यहाँ पर्यटन के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन केवल खेल नहीं बल्कि बस्तर की संस्कृति, उत्साह और प्रतिभा का उत्सव है। यह आयोजन एक संदेश देता है कि बस्तर का असली चेहरा इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि माओवाद की हिंसा। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा कि आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बस्तर की मिट्टी में जो साहस, सामर्थ्य और जज्बा है वह इस क्षेत्र को विकास और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। नक्सलवाद का अंत सुनिश्चित है और बस्तर की यह जीत खेलों के माध्यम से एक नए युग का आगाज है। मेरा विश्वास है कि बस्तर में मैना एक बार फिर से बेखौफ होकर गाएगी और हमारा बस्तर फिर से मुस्कुराएगा। मैं इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान, मीडिया के साथियों सभी के सहयोग के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहां पर पधारे, उनका मैं फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद हमारे पथ प्रदर्शक, ऊर्जावान, शांति दूत, यशस्वी मार्गदर्शक, माननीय कैबिनेट मंत्री गृह एवं सहकारिता, भारत सरकार, माननीय श्री अमित शाह जी को संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है बस्तर वालों की आवाज को? नक्सलवाद में फंसे हुए हर युवा तक आवाज जानी चाहिए कि बस्तर बदल रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से। सभी बच्चे, सभी पेंडाल में बैठे हुए व्यक्ति हाथ उठाएं। बस्तर को बदलने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, भाई विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री टंकराम वर्मा जी, खेल और युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, श्री केदार कश्यप जी, श्री महेश कश्यप जी, हमारे राजा साहब श्रीमान किरण देव सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, बहन लता उसेंडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, विधायक है, मेरे साथ यहां पर आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आईबी के निर्देशक तपन कुमार डेका जी, और आज इस बस्तर ओलंपिक में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां दंतेश्वरी ही है जिसके आशीर्वाद से रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम है। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक ये 3000 बच्चों को यहां जो बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं है। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा है। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की है। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर
शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं, आदिवासी बच्चे लेकर आते। ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसके नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली थी। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुवा वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्त भोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांवों को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है,
हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है। 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। मैं बस्तर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को कहने आया हूं, सारी महतारियों को कहने आया हूं, मेरी बात ध्यान खोलकर सुन लो। मैं चित्रकूट में रहा हूं। अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है और इसके लिए भी भारत सरकार योजनाएं बना रही है। हम यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर डेयरी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव क्षेत्र के आगे बढ़ाने वाले हैं और हम यहां पर गरीब आदिवासी ने पकाया हुआ धान 3100 रुपया से खरीद कर उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए हो, ऐसी योजना भी लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में तेंदुपत्ता के लिए भी आमूल चूर परिवर्तन करने की, उसकी खरीदी के लिए भी आपको अन्याय भी न हो और उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण भी न हो, ऐसी योजना हम कराने आए हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जिन्होंने सरेंडर किया, जो दिव्यांग बने, जिनके परिजन मारे गए, ये सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी संवेदना पड़ी है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर नुवावाट दस्ते को देखा तो सात अर्थ में मेरा मन संवेदनाओं से भर गया। ये नुवावाट दस्ता खिलाड़ियों का दस्ता हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण है। एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3,000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं,
उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। इस प्रकार की बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस, ये दोनों को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि रास्ता बड़ा कठिन है, काम भी बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है इसीलिए करने योग्य है। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मोदी जी ने 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। 70 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर राष्ट्र की प्रथम महिला नागरिक है। और भाइयों बहनों, ये सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को समाप्त करना, शांति, स्टेबिलिटी स्थापित करना, आजादी के आंदोलन में हमारे सैकड़ों आदिवासी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में म्यूजियम बनाना, इसके लिए देश भर में 10 म्यूजियम हो रहे हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, 2013 में 2014 का बजट आदिवासी कल्याण का आपका 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़। और 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी जी ने 28 करोड़ से बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। यही बताता है कि विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी इलाके, आदिवासी गांव और मेरा आदिवासी युवा, इसके विकास को नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित सरकार। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, पहले खदानों का पैसा उद्योगों में जाता था, मोदी जी ने एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए, आदिवासी गांव के विकास के लिए लाया। और 97,000 करोड़ बजट के अलावे 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए खर्च करने का काम किया। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल 708 स्कूल बने, 6400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस के 10 साल से 27 गुना स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना 7,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ आदिम जूथों के लिए खर्च किया। और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी फायदों से युक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आज बस्तर में आया हूं। बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब साथ बैठकर, साथ मिलकर, साथ चलकर बस्तर में शांति प्रस्थापित करें, बस्तर को विकसित बस्तर बनाए, यहां के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए दुनिया भर के पर्यटक
हमारे बस्तर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है, मगर वो तभी आ सकते हैं जब रोड बनेगी, रेल बनेगी, रास्ते अच्छे होंगे, बिजली होगी, पानी होगा और सबसे महत्वपूर्ण शांति होगी। और शांति तभी हो सकती है जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त करें। मैं अंत में फिर से एक बार नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल दो दो हाथ कर कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। और मित्रों, फिर से एक बार बस्तर के अंदर ये ओलंपिक की शुरुआत, ये शुरुआत है, इसलिए मैंने जब यहां पर ओलंपिक करने का कहा तब कहा था 2024 लिख दीजिए, क्योंकि हर साल करना है। और मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं, और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो, यही मेरी शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। 1,65,000 खिलाड़ी जो खिले हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, और दिव्यांग भाई जो रेस लगाने वाले हैं उनको विशेष बधाई। मेरे साथ बोलिए, मां दंतेश्वरी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर बदल चुका है और उम्मीदों की मशाल सामने जल रही है। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, इसमें नुआ वार्ड दल के